नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर ऑप्शंस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपने रेगुलर अभ्यास महाअभ्यास सीरीज जिसका नाम है 10 कदम, जिसमें हम रेगुलर बेसिस पर 10 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और अपनी तैयारी को धार देते हैं, उसमें आप सभी का स्वागत है। आइए हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं। तो हमको बताना है कि कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं। इस अशोक से संबंधित प्रश्न कल के क्विज में भी आपको प्राप्त हुआ होगा। तो उसी में देखिए, ऑप्शन ए है देवनागरी, अरामाइक, ब्राह्मी एवं खरोष्टी, या फिर ऑप्शन बी है ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरामाइक, या फिर ऑप्शन सी है खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक एवं शारदा, या फिर ऑप्शन डी है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं देवनागरी। तो आपको जानकारी होगी इसकी कि अशोक की जो अभिलेख हैं उसमें हमें मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरामाइक लिपियों की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन हमारा जो बी है वो सही हो जाएगा। ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरामाइक लिपियां अशोक के अभिलेखों से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको गलत कथन बताना है। सेंद्रोकोतस नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे प्राचीन ग्रंथों में आप देखेंगे इतिहासकारों के विवरणों में, जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के नाम को सेंद्रोकोटस के नाम से संबोधित किया है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही उन्होंने इस नाम से संबोधित किया है। तो ये कथन तो आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट कथन कह रहा है कि बी, मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूध बनकर आया था। तो ये आपको जानकारी होगी इसकी कि मेगास्थनीज जो है वो अशोक नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में आया था। तो इस प्रकार ये कथन गलत हो जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन हम और भी कथन देखते हैं नीचे वाले। कह रहा है सी कि ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। तो ये बिल्कुल ही सही कथन है, ह्वेनसांग हर्ष के ही समय भारत आया था। और फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि फाहियान और ह्वेनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। तो ये भी सही कथन है। तो इस प्रकार जो हमारा गलत कथन है वो है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज अशोक के दरबार में नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्राचीनतम पंचमांक सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने हुए होते थे। यानी कि जो आहत सिक्के होते हैं जिनको पंचमांक कॉइन्स भी कहा जाता है, वो किस धातु के बने होते थे, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, या फिर ऑप्शन डी टिन। तो जो पंचमांक कॉइन्स थे, आहत सिक्के थे, वो मुख्यतः चांदी के बने होते थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ। तो सर्वप्रथम मानव ने कृषि करना कब शुरू किया, कृषि में उत्पादन करना कब शुरू किया। तो ये इसका ऑप्शन ए है मध्य पाषाण काल में, या फिर नव पाषाण काल में, या फिर पुरा पाषाण काल में, या फिर सिंधु सभ्यता के काल में। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, नव पाषाण काल में। आप अपना उत्तर मन में बताते जाइएगा और फिर लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने सही किए और कितने गलत किए। क्वेश्चन नंबर 5 है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कथन एक कह रहा है कि इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। कथन 2 कह रहा है कि कश्मीर की बुर्ज होम में इस काल के लोग गर्तावास या गड्ढा में घर बनाकर रहते थे। कथन 3 कह रहा है कि इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग शुरू हुआ। तो हमको तीनों कथन सही प्रतीत हो रहे हैं, यानी कि इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। कश्मीर की बुर्ज होम से हमें गर्तावास के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, और इस काल के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का भी प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। इसलिए इसका जो तीनों कथन हैं वो सही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, इस काल में मेहरगढ़ में बसने वाले लोग कच्ची ईंटों के बने घर में रहते थे। कथन 2 है, इस काल के निवासी पालतू जानवरों की फिगरेंस यानी कि आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तिकाएँ बनाने लगे थे। तो ये दोनों कथन सही प्रतीत हो रहे हैं।
तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। नवपाषाण काल में मेहरगढ़ में लोग बसने लगे थे और कच्ची ईंटों के घर में बसने लगे थे। और इस काल के निवासी जो हैं वो पालतू जानवरों की पक्की मिट्टी की मूर्तिकाएँ भी बनाने लगे थे, क्योंकि इसके हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर है कि नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि इस काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई। कथन 2 कह रहा है कि इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे। तो दोनों कथन सही हैं। इस काल में सर्वप्रथम तांबे का औजार बनाने की शुरुआत हुई, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। और इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन भी करने लगे थे, इसलिए इसके दोनों कथन सही हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जोरवे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोरवे संस्कृति के संदर्भ में हमको विचार करना है। जोरवे संस्कृति, कथन 1 कह रहा है कि जोरवे संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी। कथन 2 कह रहा है यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी। कथन 3 कह रहा है कि इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता था। तो हमें ये तो पता है कि इनाम गांव से हमें नगरीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती है जोरवे, ये भी सही बात है। लेकिन जो जोरवे संस्कृति जो है वो नगरीय संस्कृति नहीं थी, बल्कि एक ग्रामीण संस्कृति थी। तो इसलिए इसका हम जो नीचे के 2 कथन हैं वो सही हैं, पहला कथन गलत है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही हैं, जबकि एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, हमको गलत कथन बताना है। ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में तो कह रहा है कथन 1, इस काल में कपास की कृषि की जाती थी। कथन बी कह रहा है इस काल के लोग केवल काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। तो ये केवल वाला जो ट्रिक है वो मैंने कल आपको बताया था कि कहीं भी केवल दिख जाए तो दिमाग स्थिर कर लीजिए कि इसी विकल्प में कुछ झोल है। ऑप्शन सी कह रहा है कि आहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। ऑप्शन डी कह रहा है इस काल के लोग वस्त्र निर्माण विधि जानते थे। तो ये चारों कथनों में हमको ऑप्शन बी सही नहीं प्रतीत हो रहा है। इस काल के लोग केवल काले व लाल मृदभांड का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि वो धूसर मृदभांड का भी प्रयोग करते थे। इस प्रकार इसका जो गलत कथन है वो है बी, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन इसमें रह गया है, उसको आपको होमवर्क के लिए है, आप उसका सही जवाब आप कमेंट में बताएंगे। तो आपके होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र मिले हैं। तो आपको बताना है कि प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र हमको किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है बागौर, ऑप्शन बी है मेहरगढ़, ऑप्शन सी है भीमबेटका, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ ही ये भी बताना है कि आपने 10 में से कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब ज्वाइन नहीं किया है तो इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, और वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे करंट की जो प्रैक्टिस कराई जाती है उससे अपडेट रहिए, और करंट की टेंशन एग्ज़ाम में ताकि आपको ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।